कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी, बिहार बजट 2026-27 और नीट छात्रा की मौत जैसे गंभीर मुद्दे इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों से लेकर हर तरफ गूंज रहा है। ऐसे में राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने उनके लिए जो वो कभी उनको पसंद नहीं करते थे, यानी पप्पू यादव को लेकर कभी उन दोनों में बनी नहीं, उनके लिए आवाज उठाया और उनको समर्थन दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में आज हालात ऐसे हो चुके हैं जहां दोषियों को बचाया जाता है और निर्दोषों को फंसाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कानून और प्रशासन का इस्तेमाल अब न्याय के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी इसी सियासी सोच का नतीजा है। तेजस्वी के मुताबिक जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जनता के मुद्दों को उठाता है, उसे निशाना बनाया जाता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आज बिहार में ऐसा माहौल बना दिया है कि जो सवाल पूछे वही दोषी बन जाता है, जो गलत करता है उसे सत्ता का संरक्षण मिलता है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर तानाशाही जैसा माहौल करार दिया है। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विपक्ष को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार बजट 2026-27 पर भी एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है। तेजस्वी ने कहा कि हर साल बजट पेश किया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन न तो रोजगार बढ़ा है और न ही उद्योग आए हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार आज भी बेरोजगारी, पलायन, खराब शिक्षा व्यवस्था और कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है, लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करता है। उन्होंने कहा कि बजट में सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता, ना फैक्ट्री, ना कारखाना और ना ही नौकरी। तेजस्वी ने दावा किया कि इस बजट से आम जनता को कोई उम्मीद नहीं है। नीट छात्रा की मौत के मामले पर भी तेजस्वी यादव खूब बोले और कहा कि इसे बेहद गंभीर और दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। सीबीआई जांच की घोषणा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पहले भी कई बड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तेजस्वी यादव ने बालिका गृह कांड और सृजन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि ये मामला आज भी अधूरे है। उनका आरोप है कि सरकार बड़े आरोपियों को बचाने का काम करती है और मामले धीरे धीरे दबा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन वो कुछ ना घटना करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण भी मिलता है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जाने पर तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन को और मजबूत किया जाएगा और जनता की आवाज को और बुलंद तरीके से उठाया जाएगा। तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि वे हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब सब कुछ समझ रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। उन्होंने दावा किया कि बदलाव की जरूरत है और जनता बदलाव चाहती है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी लगातार चुप चल रहे थे, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, अपने पार्टी के आरजेडी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी एक्टिव मोड में आ गए और सरकार को भी चेता दिया है कि अब वो चुप रहने वाले नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ सत्ता पक्ष के तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, वो लोग इस बयान को किस तरह लेते हैं और उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया आता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।